बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, अगेन बात वहीं से शुरू होनी है। पेश गोइयाँ जो हैं वो पै दर पे दुरुस्त साबित हो रही हैं। और बिलखसूस अगर बात की जाए पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग के हवाले से, तो जब लास्ट टाइम हमने बात की वो पहला दिन था जंग का, और उसामा साहब ने कहा था ये मामला अभी आगे चलेगा, मजीद हमले जो हैं वो दोनों तरफ से होंगे। तो जो गुज़िश्ता रोज था वो काफ़ी अहम रहा, क्योंकि पाकिस्तानी फौज जो है उसने कंधार में, काबुल में जो दहशत गर्दों के ठिकाने हैं, खारजियों के ठिकाने हैं, फितनातुल हिंदुस्तान भी कहा जाता है, और जो ख्वारिज हैं और जो टीटीए अफगान तालिबान जिसको कहा जाता था, उनके ठिकानों को निशाना बनाया पाकिस्तान ने। शोर सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं है, उसका शोर जो है वो दुनिया भर में यूं तो है, लेकिन भारत के अंदर भी इन हमलों की बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। अफगान वजीर खारजा वो भी वापस पहुंच रहे हैं अफगानिस्तान, 7-8 दिन का दौरा इंडिया का करने के बाद। और यूं लगता है जैसे एक ही सिक्के के दो रुख बने हुए हों, अफगानिस्तान और भारत। होस्ट किया पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को एक लंबा अरसा, 4 दहाइयां, बहुत सारे मामला के अंदर, बहुत सारी चीजों के अंदर उस्ताद जो है वो दर्जा रहा, पाकिस्तान का उस्ताद का दर्जा रहा। मुश्किल टाइम आया तो पाकिस्तान ने हमायत की। खुराक का मामला हो तो गंदम पाकिस्तान से जाती रही। डॉलर क्राइसिस था, पाकिस्तान जितनी सपोर्ट कर सकता था उतनी पाकिस्तान ने सपोर्ट की। खुमियाजा भुगता पाकिस्तान ने, महाजरीन पाकिस्तान ने संभाले, और फिर वही अफगानी जो है वो पाकिस्तान में ना सिर्फ दहशत गर्दी करवाते रहे, जो वहां पे काबज अफगान रजीम है, ना सिर्फ दहशत गर्दी करते रहे बल्कि फिर खुद लड़ने के लिए बॉर्डर के ऊपर आ गए और फिर हमले भी किए। तो अब 48 घंटे का सीज फायर अनाउंस हुआ है। आज दूसरा रोज कह लें या पहला रोज कह लें, कल शाम 6 बजे जो है वो सीज फायर स्टार्ट हुआ था। पाकिस्तान ने कहा है कि ये 48 घंटे का सीज फायर है, जबकि जो अफगानिस्तान की तरफ से मौकफ आया है वो ये आया है कि अगला हमला जब तक नहीं होता, जब तक दोबारा जारहियत नहीं होती, तब तक सीज फायर जो है वो कायम रहेगा। सो उसामा साहब अब हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने गुफ्तगू थोड़ी लंबी की है इसीलिए, ताकि बाद में उसामा साहब ही सारी बात करें, मैं इसमें बार बार इंटरप्ट भी ना करूं। क्यों इतनी ज्यादा कशीदगी है, जायचे सितारे ये क्या बता रहे हैं, और कहां तक ये मामला जाना है? उसामा साहब सर, बहुत शुक्रिया, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, ये वही वक्त है जिस वक्त को हम पिछले साल से, आपको याद होगा, जब हम कहा करते थे लोग मानते नहीं थे, और एग्जैक्टली जब BLA ट्रिगर हो रही थी या TTP, तो हम अफगानिस्तान से उस अटैक को कंसीडर नहीं कर रहे थे, जबकि आपको याद होगा कि हम कहते थे कि पाकिस्तान दोनों बॉर्डर्स फ्रंट पे लड़ेगा, इंडिया की साइड से भी और अफगान जंग भी होगी। अब उस वक्त BLA और TTP को अफगान कंसीडर नहीं किया जा रहा था, या उसको इंडिया के ही तनाजुर में लिया जा रहा है। और अब चलें, वो कसर भी पूरी हो गई जब उनकी अपनी तालिबान की जो भी उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जब उन्होंने स्ट्रेट अपना वो किया। और सेकेंडली बात यह है कि ये जो एक्चुअल सिचुएशन है ये पूरे खिते को अनरेस्ट में लेके जा रही है, और ये वो वक्त है जिसके लिए आपको तैयारियां कराते थे, खुराक इकट्ठी कर लो, अपनी चीज़ें तैयार कर लो, सादगी अपना लो, तौबा कर लो, एक हो जाओ, नेक हो जाओ, ये वही वक्त आ गया तकरीबन। और इसमें जो है वो इंडिया ही का एक ही सिक्के के दो रुख ही समझ लें कि जो प्लान है। और जैसे पिछली वीडियो में भी अर्ज़ की थी कि तालिबान बड़े क्लियर हैं इस मैटर में, और उन्होंने दिमागी तौर पे ये ज़हन बना लिया है कि बस अब वो उनका 6 रोज़ा दौरा जिस वक्त में हुआ, वो बज़ाते खुद पाकिस्तान को एक क्लियर मैसेज दे गया कि ये लोग अब इंडिया के दस्ते रास्त बन के ही अब हमसे नबरदज़मा होंगे। और अब लेकिन यहाँ जो प्रॉब्लम आएगी वो 2 आएंगी। एक तो ये है कि एग्जैक्टली जैसे हमने महसूस करते थे कि हमारी जब आपको पता है कि गोली के दोनों तरफ जब कलमा गो हों तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है फाइटर्स के लिए, तो एग्जैक्टली तालिबान के अंदर भी आप अनकरीब रिफ्ट देखेंगे, जो रिफ्ट इस बुनियाद पे आएगी कि आप लोग जाके इंडिया के साथ या हिंदुओं के साथ मिल गए हो और अपने कलमा गो पे गोली चला रहे हो। ये जवाब देना तालिबान के लिए बड़ा मुश्किल होगा। और विद इन द तालिबान वो जो सारे आपके, क्योंकि बेसिकली तो पाकिस्तान के पढ़ाए हुए सारे बच्चे हैं ये, इधर के मदारिस में, इधर के सारी उसमें, तो इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस चीज़ को हैंडल करना तालिबान के लिए। लेकिन तालिबान से गलती हुई कि वो जंप तो मार बैठे हैं, जो अचानक उन्होंने अपना स्ट्रैटेजिक मूव खेला है, और ये बेसिकली मैं समझता हूँ कि ये मूव एक्सपोज हुआ है बेसिकली। हम तो इसको बहुत अच्छे से अफगान वॉर कह रहे थे,
آپ ہم یا میڈیا ہمارا نہیں مان رہا تھا یا اوورآل اس کو افغان وار نہیں کہہ رہے تھے اور آپ اس کو در اندازی کہتے تھے ٹی ٹی پی کی یا بی ایل اے کی. تو یہ بیسیکلی فیزز تھے. اب ہونے کو یہ جا رہا ہے کہ رائٹ ایگزیکٹلی انڈیا ان کے ذریعے ہمیں جو ڈیسٹیبلائز کر رہا تھا ہمارے دو بارڈرز کو, بلوچستان اور یہ جو کے پی والا ہے, ایگزیکٹلی انڈیا کے اپنے ساتھ یہ سب کچھ ہونے کو آپ کو دیکھیں گے کہ آپ نے جیسے لداخ کی خبریں سنی, منی پور کی سنی, پنجاب کے ابھی یہ جو حملہ ہوا تھا کشمیر میں وہ خالصتان موومنٹ کی انہوں نے اس کی ذمہ داری لی. تو انڈیا اپنے وزن کے اندر گرنے والا ہے بیسیکلی. اور جو اسٹرالوجیکلی اگر دیکھیں تو جیسے ہم نے پہلے عرض کی تھی کہ 27 سے پہلے ایک اور محاذ ہے. 27 کے ایگزیکٹلی 27 اکتوبر ایک بڑا دن ہے. 27 اکتوبر وہ دن ہے جب انڈیا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسٹرالوجی پہ پراپر وہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, اس پہ چل رہے ہیں, ان کا یہ دھرم ہے, ان کی اس سے جیسے کہتے ہیں ان کے پاس بس یہی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اسٹرالوجی ایک سورس ہے, سورس آف نالج ضرور ہے, لیکن پھر بھی جو قوت پروردگار ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ, وہ اس کے اندر جب پیچھے آگے اس جیسے کہتے ہیں نا چھپے ہوئے ان کے پیچھے آگے کھڑی ہوتی ہے تو تب ہی کچھ ہوتا ہے, ورنہ شاید انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو ایکسپلور کر سکے اس انداز سے. اور یہاں وہ چوکیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیب میرے پاس ہے, طاقت میرے پاس ہے, عزت میرے پاس ہے. ہر وہ دعویٰ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سارے کا سارا دعویٰ جو چیز وہ کلیم کرتے ہیں میرے پاس ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ انہی کو نصیب ہوتی ہے جو کہیں نہ کہیں اس سے جڑے ہوں یا اس سے ملے ہوں. تو اب 27 اکتوبر انڈیا کو تو پکا پتا ہے کہ وہ جنگ میں جائیں گے. اگر انہوں نے اپنی جو ریڈنگ لی ہوگی, مارس کی انڈیا کی دشا چل رہی ہے, اور مارس کی دشا اور ایگزیکٹلی ان کے دشمن کے اوپن اینمی کے خانے میں مارس کی پلیسمنٹ, رائٹ ایگزیکٹلی انڈیا کلیئر ہے 27 اکتوبر کو کہ وہ جنگ میں جا رہا ہے. اب مسئلہ ہمارے ہاں ہے کہ ہم پچھلے میرا خیال ہے ایک ہفتے سے یہ کوشش کر رہے ہیں یہ میسج اپنے جیسے کہتے ہیں کہ مقتدرہ کو بھیجنے کی, یا جب ماضی کی پریڈکشنز ہماری سامنے آپ لوگوں کے, کہ پاکستان پہل کر دے, کیونکہ وہ جتنے کلیئر ہیں ایگزیکٹلی جیسے پاکستان نے, اور ہم نے کہا بھی تھا کہ پاکستان پہل کرے گا, افغانستان کے معاملے میں اس نے کی ہے, اور ابھی بھی جو فیلنگ ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ پاکستان پہلے کر دے گا, کیونکہ پاکستان کو جیسے طالبان کے موو سے یہ کلیئرٹی مل گئی کہ طالبان اب ہمارے نہیں رہے اور طالبان ہاتھ سے گئے. اور لیکن اب طالبان کے لیے ایک بہت بڑا میدان لگنے والا ہے کہ طالبان تو ٹرولی گروپس پہ مشتمل ہے, ان کی حکومت بھی کنسسٹ کر رہی ہے کافی گروپس پہ, اور وہ گروپس میں سارے کے سارے گروپس اس سوچ کے حامل, جیسے کسی بھی ملک میں نہیں ہوتا, کسی بھی ملک میں اپوزیشن ہوتی ہے, کسی بھی ملک میں, پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنی ڈویژن ہے, اس کو پولیٹیکل ڈویژن کہہ لیں یا سوچوں کی ڈویژن, کسی بھی معاملے کو لے کے, ایون افغانستان تعلقات کے معاملے کو لے کے دو آراء ملتی ہیں. لیکن طالبان کو بھی یہ فیس کرنا ہے, اور طالبان کو اگر یہ فیس کرنا ہے تو اس کے بعد آپ خود دیکھیں کہ طالبان کے ودن ان کا تو ہسٹری ہے پہلے ہی آپس میں لڑانے کی, اور باہر کا ملے نہیں تو آپس میں ہی چلتے رہو. اور جو یہ ایٹیچیوڈ ہے یا یہ جو ٹون ہے بیسیکلی جو کہ ہم تو نیٹو کا کیا کیا اس کا, وہ دیکھیں پاکستان پیچھے تھا تو سب کچھ آپ نے کیا, اور بیسیکلی پاکستانی جو ٹریننگز تھی, پاکستانی جو آپ کو تعلیم دی گئی تھی, یا واٹس ایور جو بھی سوشلی بھی آپ کو پورا ایک سیٹل ایریاز میں رہنے کا موقع دیا گیا, آپ کی نسلیں ادھر رہی, اس سب کا جو بھی آپ نے ریٹرن دیا وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اس میں یہ بھول رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت ایگزسٹنگ پاکستان کا, اور یہ حقیقت ہے, یہ ہسٹری سے ثابت ہوگی, آپ لوگ بھی اس کو سیکنڈ کریں گے, کہ جو افغانستان ہے وہاں کے جو مقامی جو اب کے باقی ماندہ لوگ ہیں, یہ وہ ہیں جو افغانستان سے باہر کبھی گئے ہی نہیں, مطلب یہ زیادہ ان کی سراؤنڈنگ یہی ہے. اور جس ایریے کو یہ چیلنج کر رہے ہیں, پیور بلڈ لائن جس نے پورے بڑے صغیر پہ اٹیک کیا, اس کو کنکر کیا, وہ بلڈ لائن ابھی بھی انڈیا پاکستان میں موجود پڑی ہے, جو ایکچوئل ایمپررز کا یا ایکچوئل رولرز کا یا ایکچوئل واریئرز کا جو بلڈ ہے. ٹھیک ہے اس میں کچھ مکس اپ بھی ہوا ہوگا, لیکن یہ سوچ کے ہم بھئی آپ اتنے ہی ہوتے تو آپ انڈیا پہنچے ہوتے نا, آپ تو ابھی تک وہیں کے وہیں ہیں, آپ لوگ وہیں کے وہیں موجود ہیں. وہ جو پٹھان بلڈ تھا جس بیس پہ یہ کیش کرا رہے ہیں, وہ تو انڈیا پاکستان میں بکھرا ہوا ہے. ہونا یہ ہے کہ جو یہ اب صورتحال جو یہ پتہ کھیل بیٹھے ہیں, یہ ان کے گلے کا عذاب بنے گا ود ان دیئر جو. صاحب میں اسی پہ سوال ایک کر لیتا ہوں. ایک تو بھارت نے بار بھارت جو ہے وہ کشمیر کو اپنا حصہ کہتا ہے, خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر کو بھی وہ ظاہر ہے انہوں نے تو کہنا ہے کہ ہمارا حصہ ہے, پاکستان کا کلیم ہے کہ وہ اس کا حصہ ہے اور پاکستان اس کو واپس لے گا.
अफगानी जो इस वक्त रजीम है, काबज़ रजीम तालिबान की, वो भारत के मौक़िफ़ की उन्होंने हमायत की है। अभी चंद रोज़ ही गुजरे हैं। एक तरफ यानी कश्मीर के मामले में भारत की हमायत कर दी, ये मुनाफ़िक़त उनकी आपके सामने आ गई। दूसरा, आपने जो उन विदिन जो आपने हुकूमत बात की है अफ़गान हुकूमत के अंदर, तो क्या आप क्लियरली ये देख रहे हैं कि आने वाले चंद दिन, चंद हफ़्ते अफ़गानिस्तान की ये जो हुकूमत है, काबज़ हुकूमत तालिबान की, ये ख़त्म होने जा रही है, इनकी आपस में लड़ाइयाँ और मारामारी शुरू होने वाली है? जी बिल्कुल, इसको जो है आप कुछ दिन में ये 27 के आसपास जब इंडिया पाकिस्तान दू-ब-दू होंगे प्रॉपरली, जो कि जिसके हाई चांसेस मौजूद हैं, बल्कि मैं इस पे जो देख रहा हूँ वो पानी का उछाल है, और जिस पे हमने पहले भी बात की थी, तो फ़ौरन ही हमें सर क्रीक वाली जगह पे थोड़ी-सी वो हलचल मिली थी। एग्ज़ैक्टली अब ये वाटर साइन में मार्स का जाना, ज़लज़ले, सुनामी और वाटर वॉर उसको ट्रिगर कर देगा। वो चाइना ताइवान हो, वो फ़िलिपीन चाइना हो, वो कोई भी जापानीज़, ये जो पानियों की जंग चाइना की, वहाँ एग्जैक्टली ये जो हमारी इस दफ़ा जो जंग है उसमें भी पानी कहीं ना कहीं उसमें भी लड़ी जाएगी। और जो इसमें जो इनके अंदर अनरेस्ट है या इनके अंदर जो रिफ्ट्स हैं वो इंडिया अटैक के बाद निकलेंगी। जब तक इंडिया खुल के हम पे नहीं आएगा उस वक्त तक नहीं, लेकिन जिस दिन पाकिस्तान प्रॉपरली इंडिया पाकिस्तान वॉर दोबारा जो होने के फुल चांसेस हैं बल्कि वो ये चांसेस हैं कि इंडिया को पक्का पता है कि 27 अक्टूबर से वो जंग पे जा रहा है। हमें ये रियलाइज करना है कि पहल हम कर दें, क्योंकि ये डिसाइसिव अटैक होगा। कोशिश ये की जाएगी कि एक अटैक में मैंने जो कि इंडिया के ऊपर तो बहुत सारी खबरें हैं और उसके ऊपर ज़्यादा वीडियो आपसे करनी है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अगली वीडियो शायद नाज़रीन इंडिया के हवाले से देख रहे होंगे। अफगानिस्तान में रजीम चेंज हो जाएगी, चेंज होने जा रही है। बिल्कुल, इसमें जो अफगानिस्तान की स्पेसिफिकली एक अनरेस्ट, इनका जो स्टेबिलिटी है वो ख़त्म होने जा रही, और ये आपस में गिरोह बंदियों में और आपस में इनके जो ये प्रॉब्लम्स अराइज होती नज़र आ रही। राइट। लेकिन इसको अगर कहा जाए ना कि फ़ौरन कुछ हो रहा है, मतलब आप अगर कहें कि फ़ौरन रजीम चेंज हो रही है, तो ऐसा नहीं हो रहा फ्रैंकली। लेकिन ये ज़रूर मुमकिन है कि इनकी जो अंदर जो ये लोग हैं, जो कुछ तालिबान के गिरोह हैं, वो अपोजिशन में आ जाएं इस सब की, कि पाकिस्तान से जंग के हम मुतमिल नहीं हो सकते, और किस बेस पे लड़ेंगे हम। राइट। मतलब इंडिया के साथ खड़ा होना पाकिस्तान के खिलाफ किस बेस पे होगा, वो बेस शायद उनके दिमाग में क्लियर नहीं होगी, और जो इनके लिए प्रॉब्लमेटिक होने जा रही है। बिल्कुल ठीक उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहज़ा की उसामा साहब की। नंबर जो है उसामा साहब का स्क्रीन के ऊपर चल रहा था, अभी भी चल रहा है, मौजूद है। मज़ीद आप कुछ जानना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक पोस्टर जो है शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, उसामा साहब एस्ट्रोलॉजी के सेशंस कर रहे हैं, सिखा रहे हैं लोगों को। तो तीसरा मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वो सेशन शुरू होने जा रहा है। उसकी डिटेल्स जो हैं वो इस पोस्टर के ऊपर मौजूद हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं और सीखना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स आपके सामने हैं। हमें इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।